हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ 12th क्लास की मल्टीपल क्वेश्चंस, जो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया था, तो समय ना गवाते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चैप्टर 3 मानव जन्म का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभव होता है। हमारा आंसर है मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। ठीक है, एक्रोसोम कहाँ पाया था, मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की सेल विधि है। जन्मदर नियंत्रण की सेल विधि इनमें से कौन है, ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, यानी दोनों है, इसलिए ए और बी दोनों आंसर का आ जाएगा। अगला है हमारे पास एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम किसका भाग होता है, तो एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है, इसलिए किसका भाग होगा, शुक्राणु का। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गर्भाशय के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा उसके सिर पर बाल उगाते हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन है, इसके आने की संभावनाएं पेपर में बन रही है। तो गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है, तो वह 5वां महीना, और इसी महीने में क्या होता है, उसमें बाल उगना स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है। अभी जो जन्मों के नाम दिए, तो पुरुषों में जो पाया जाता है इन तीनों में से, तो ये स्टार्टिंग तीन नहीं है, हमारा कॉपर ग्रंथि इसमें पाई जाती है पुरुषों में, बाकी तीन मादा पाई जाती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सो नर हार्मोन कहाँ बनता है, वृषण में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समझात अंग है। क्लायोटोरिस का समझात अंग यानी समान संरचना वाला अंग कौन सा है, लिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। मासिक चक्र में पता है मादाओं में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ स्तनधारी मादा और प्रीमेट मादा। तो स्तनधारियों में तो क्या मोस्टली जानवर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्रीमेट की मादा में। ठीक है, अगला आता है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव अंडे का निर्माण, मानव स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। लेकिन अंडाशय में किससे होता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में अंडाशय कहीं नहीं है, इसलिए ओवेरियन फॉलिकल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका मतलब आने के चांसेस इसके बन रहे हैं मानव शुक्राणु के सिर का। अगला प्रश्न हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली वितरण इनमें से किसका उदाहरण है। इसकी बात करें हम शिशुधानी की, तो पूछ रहा है अपसारी विकास का। ठीक है, इसका आप याद रखेंगे, क्या आंसर आएगा, अपसारी विकास। अगला है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी और अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण क्या है। गर्भाशय में कॉपर टी का एक प्रभावी प्रभाव और अंतः गर्भाशय युक्त होने का कारण, तो पहला है इसका, गर्भाशय में कॉपर आयन मोषित होने का कारण है शुक्राणु की बचकाणु क्रिया में वृद्धि करना, यानी शुक्राणु की कोशिका को नष्ट कर देना ताकि निषेचन ना हो पाए। अगला आता है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडों की संख्या होती है। पूरे जीवन काल में तो उसकी संख्या होती है 400। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन, सर्टुली कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये आपको बड़ी बात है, वृषण में होती है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो नर और मादा के संयोजन से बनता है युग्मज माने जायगोट। अगला प्रश्न है, किसी स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है। किसके स्त्रावण में पाया जाता है, तो यह नर सहायक ग्रंथियों में, याद रखिएगा इसका। फिर आता है हमारे पास अगला प्रश्न, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए सही है। ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही होता है, तो इम्प्लांटेशन के साथ यानी संगर्भता के साथ ट्रिप्लोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांट होना, जुड़ जाना, किससे, गर्भाशय से। अगला प्रश्न है, अंडाशय की नजदीकी का फैलोपियन ट्यूब भाग क्या होता है। तो अंडाशय के नजदीकी फैलोपियन ट्यूब का पहला ही भाग होता है जो ओवारी सी संरचना होती है, कीपनुमा, उसे बोलते हैं हम इन्फेंटिबुलर यानी कीपक। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है। सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है 5वें महीने में। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन जो IMP है वो है, पार्टुरेशंस के लिए कहाँ से सिग्नल मिलता है, संकेत कहाँ से मिलता है, तो हमारा आंसर आएगा प्लेसेंटा और भ्रूण विकसित गर्भस्थ शिशु से। तो इस प्रकार ये हमने चैप्टर 3 की कुछ IMP ऑब्जेक्ट कर लिए। इसी तरह की वीडियो आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा, ताकि आपकी 8 मार्च के पेपर में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक।